बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो आपने सुना ही होगा। आगरा में सीएम ने हिंदू समाज को बड़ी चेतावनी देते हुए ये बयान दिया था। इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद अब योगी के इस बयान को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत सुर देते हुए नजर आए। तो क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या है इसके मायने, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हाल ही में महाराष्ट्र के थाने में पहुंचे पीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें एकता को ही देश की ढाल बनाना है और ये याद रखना है कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी हिंदू समाज से बड़ी बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उनका भी बयान सुनिए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। एक महीने के भीतर दिए इन तीनों बड़े बयानों से ये तो साफ है कि इसके जरिए हिंदू समाज को एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि चाहे वो मोदी हो, भागवत हो या योगी हो, सब इस बात की ओर बार बार क्यों इशारा कर रहे हैं? आखिर क्यों बार बार हिंदुओं को ये चेतावनी दी जा रही है? दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट देखने को मिली। बीजेपी का 400 पार का सपना था, लेकिन वो 240 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसे में सीधा साधा आकलन है कि हिंदू वोटर्स ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, जिसके चलते बीजेपी को शिकस्त मिली और उसे सहयोगियों की मदद से सरकार बनानी पड़ी। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी हिंदू वोटर्स को फिर से एकजुट करने में जुट गई है। उसी के तहत बीजेपी के फायर ब्रांड नेता खुद बिखरे हुए हिंदुओं को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे अटकलें हैं कि बीजेपी का फोकस इस वक्त अपने कोर हिंदू वोटर्स पर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इंडिया अलायंस के एक्टिव होने के बाद से बीजेपी को झटके पे झटके लगना शुरू हो गए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के कई मुद्दे हावी होते हुए नजर आए, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या फिर महंगाई का। इन मुद्दों से विपक्ष लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा, जिसके बाद अब बीजेपी और संघ का मकसद जाति में बटे वोट को धर्म के आधार पर एकजुट करना है और जाति की राजनीति में पिछड़ चुकी बीजेपी को आगामी चुनाव में बढ़त दिलवाना है। वहीं एक चर्चा ये भी है कि जाति, समूह, क्षेत्र के नाम पर समाज को लगातार बांटने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर राजनीतिक फायदे के लिए देश में बहुसंख्यकों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसलिए संघ और बीजेपी की तरफ से बार बार हिंदुओं को अलर्ट किया जा रहा है, जिसके बाद सवाल यही है, क्या सच में ऐसा है और क्या सच में हिंदू समाज में बिखराव आ रहा है? आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।